बात। हमें पता चला कि आप दुबई वापस रवाना होना चाह रही थी, लेकिन हमारे शेड्यूल की वजह से आपने जो है अपनी टिकट आगे की। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक क्या यू बात। वेरी मच। क्या हुआ, किधर चली गई आप? एक इधर लोग तरस जाते हैं कि हमारा करियर बने, बिल्कुल। हम लाइमलाइट में आए, हमारी अदाकारी लोगों को नजर ही आ जाए। आपकी तो नजर भी आई, भाई भी लोगों के दिलों में भी रही, और फिर आपने आखिरी स्टेशन दे इजाजत, मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट आखिरी स्टेशन। रांझा रांझा कर दी। सारे ही आर्टिस्टिक ड्रामे, जो ड्रामे करने के लिए किसी अदाकार को बहुत सी दुआएं करनी पड़ती हैं कि वो वहां तक पहुंच जाए, आप वहां पहुंची, ना सिर्फ उसको छुआ बल्कि उसको छू कर अपना बना लिया, और जब वो आपका बन गया तो आप उसे छोड़कर चली गई। अच्छा, ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती से आज से पहले किसी ने नहीं पूछा। बहुत शुक्रिया आपका। उसकी वजह बेसिकली ये थी, मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान शादी कर लेता है, पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मैं शादी करके चली गई थी। तो शादी करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दो लोगों को एक दूसरे के बहुत सारे वक्त की ज़रूरत होती है। जब ज़िंदगी आपको एक दूसरे के साथ गुजारनी है, तो वक्त ही नहीं होगा तो उस रिश्ते की बुनियाद कैसे बनेगी? तो उस रिश्ते की बुनियाद के लिए और फिर बाद में अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए मैंने ये सब कुछ किया, और अब मेरा बेटा माशाल्लाह 5 साल का है। तो बस। तो आप अब दोबारा शोबिज़ ज्वाइन करने वाली हैं? अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं अभी तक तलाश तो नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता कि मैं शोबिज़ ज्वाइन करने वाली हूँ या नहीं, बिकॉज़ मैं पाकिस्तान में रह नहीं रही, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि अब क्योंकि बेटा मेरा 5 साल का हो चुका है, तो जिस निगहदाश्त की उसको पहले ज़रूरत थी, अब वो शायद मेरे हाथों से निकल के अब इधर उधर छलांगे मारने लग गया है, मेरी गोद से निकल गया है वो। आपकी गोद से निकल के फोन पर बैठ गया है। फोन की गोद में आ गया। और अब वो वहाँ पे माशाल्लाह स्कूल भी जाने लग गया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कभी कभी आके कोई एक आधा अच्छा बेहतरीन सा साफ़ सुथरा रांझा रांझा कर दी जैसा हसीन खूबसूरत कोई अच्छा प्रोजेक्ट करके चले जाया करूँगी। ये है औलाद से मोहब्बत। अकरम भाई ने भी इसी तरह, जब इनका बड़ा बेटा 5 साल का हुआ, फिर इन्होंने दोबारा चोरियां शुरू की। हमारा जी जी जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। बेहद शुक्रिया। और माशाल्लाह आपका काम हमेशा देखा था, लेकिन आपसे मुलाकात भी पहली बार हो रही है, तो बहुत ही अच्छी वाइब है आपकी पर्सनैलिटी की, और आप यकीनन आप वापस आएँ। आप जो सोच रहे हैं ना, जिस जवाब के तलाश में आपने इमरान भाई के साथ इतना अच्छा काम किया, आपने वैसे इतना अच्छा काम किया। प्लीज़ कम बैक टू इंडस्ट्री, हमें आपका इंतजार है। मुझे अगर अब मैं शोबिज़ में वापस आती हूँ और रांझा रांझा कर दी जैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स करना चाहूँगी, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी ये वजह होगी कि लोगों ने कोमल को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैंने सोचा भी नहीं था। क्या बात। रांझा रांझा कर दी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मैं करने में बहुत कंफ्यूज थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे ये किरदार करना चाहिए कि नहीं, लेकिन पता नहीं कुदरत ने मुझे ज़बरदस्ती ऐसे जैसे नेचर की तरफ से एक पुश मिला, और मैं ज़बरदस्ती इस प्रोजेक्ट में आई बगैर अपनी मर्जी के। खूबसूरती से धकेला। हाँ, खूबसूरती से धकेला मुझे कुदरत ने। तो उसके बाद लोगों ने, मतलब आज तक मुझे लोग रास्ते में रोकते हैं और कहते हैं बस एक दफ़ा भोले भैया कह के दिखा दें। कह के दिखा दो, कह दो भोले भैया। देखिए ना, एक ड्रामा उन्हें किया तो कितनी इज्जत ऑनर देंदे। क्या बात। अब सब एक कुड़ी मारन डई, मैं जाके छडाया, मैं कहा भैणा होया की है? कहंदी मेरे नाल ड्रामे करदा है। मुझसे यूजुअली मजाक में जब लोग पूछते हैं कि अब आप ड्रामास क्यों नहीं करती, तो मैं कहती हूँ अब मैं जिंदगी में रियल लाइफ ड्रामास करती हूँ। महाराज जी, आपने इतना खूबसूरत कैरेक्टर किया, इतने और भी लातादाद सीरियल्स किए, लातादाद कैरेक्टर्स किए, भोले को कितना मिस किया? ओह माय गॉड, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि 6-7 साल होने वाले हैं मैंने स्क्रीन का रुख नहीं किया, और एक कॉल मुझे आती है, उनके साथ मेरी बात होती है, फौरन से मैं हाँ कर देती हूँ, हाँ ठीक है, ओके आई एम कमिंग।
किसी और के बुलाने पे नहीं आई, बारहा लोगों ने कहा कि फलां प्रोजेक्ट है इसके लिए आइए, बिल्कुल नहीं आई। क्या बात। तो बस ये इमरान अशरफ से मेरी मोहब्बत है, ये भोले से मेरी मोहब्बत है। आपका बहुत भोला करैक्टर तो ऐसा हो गया है कि भोले नु मौलाना मारे थे, भोला नहीं मारता। हयात के लिए अमर हो गया। अकरम भाई ने एक सीरियल किया, 100 एपिसोड का वो सीरियल था, और ये पहले ही कत्ल हो गए। और 100 किस्त ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे ही केस लड़ते रहे। हमारा जी आपकी नजर एक गाना करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो। अरे क्यों नहीं। पायल में गीत हैं छम छम के, हो पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत हैं चम चम के। मैंने भी किया था प्यार कभी, मैंने भी किया था प्यार कभी, आई थी यही झनकार कभी, अब गीत में गाती हूँ गम के, तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हम भाई, क्या बात। बेहतरीन, जनाब बेहद शुक्रिया। वाह रे वाह, जी वाह शेरे। थोड़ कपूर, छोटी मक्खी ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੇਠ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੱਠਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭੂੰਡ, ऊंड ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਟੈਂਡ ਕਰਤੀ। ਤਿੰਨ ਖੁੱਡੇ ਨੰਗੋ ਤੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਡਾ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੁਰਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਮਲੀ ਨਾਲ ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਖੁਫੀਆ ਭੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। वाह जी वाह शेरा साहब, गरीब आदमी की छुट्टी होती। ਵਾਹ ਵਾਹ, सुलह खेलने मत लड़े। ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਟਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, वाह 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਪ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਭਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪੈਸਾ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ।